नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। ये जो हमारा वीडियो है ये एडजेक्टिव का पार्ट 11 है और अब तक हम एडजेक्टिव सीरीज़ के 10 वीडियो देख चुके हैं और इसके हमने सभी काइंड्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक अपने आप में बड़ा कंफ्यूज करने वाला है और बहुत से जो बच्चे हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आज हम इस भ्रांति को दूर करेंगे कि किसे तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे और किसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्सेस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आज हम ये देखेंगे कि कौन से जो यूज है वो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है और कौन सा यूज जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्सेस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में इन इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन। यानी कि जब भी हमें कोई प्रश्न पूछना होता है तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोनों का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हमको प्रश्न पूछना है तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि दोनों का ही काम प्रश्न पूछने का होता है। इवन दो दीज में लुक अलाइक, और देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी कि देखने में वही शब्द तो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मिलेंगे और वही जो वर्ड्स है वो आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में मिलेंगे। सो इवन दो दे मे लुक अलाइक देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन इनमें बहुत ही माइनर अंतर है। वो देखिए अंतर क्या है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग ऑफ विच द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। अब देखिए प्रोनाउन का काम क्या होता है। प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह लेना। सही बात है कि भी आपने बचपन से पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं एक वाक्य में। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं दूसरी तरफ विच मॉडिफाई ए नाउन, वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। और ध्यान रखना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अकेला आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो अकेला नहीं आता, उसके साथ में नाउन जरूर आता है। यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में अगर कोई शब्द प्रयोग किया गया है तो उसके साथ में नाउन आएगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर यूज किया गया है तो वो अकेला आएगा। आगे देखिए, तो सबसे पहले तो देखिए व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विद द इंटेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग। यानी कि हम कोई प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उस प्रश्न पूछते वक्त हमारा इरादा क्या होता है कि हमारा प्रश्नवाचक जो शब्द है वो किसी नाउन को रिप्रेजेंट पूछे। जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे जो वाट जो शब्द आया है ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर मैं जैसे आपसे पूछूं कि हु इज योर फादर, जैसे सपोज आपके फादर का नाम मुकेश है, तो यहाँ पे जो हु जो शब्द है वो मुकेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन में प्रश्न पूछने के बावजूद वो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे भी वो नाउन की जगह ही आते हैं। ऑफ विच द क्वेश्चन इज फोकस्ड ऑन फाइंड आउट, यानी कि जिसके ऊपर प्रश्न में फोकस किया गया है और उस प्रश्न में हमको उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे जो वेयर शब्द है आप जहां जाओगे उसके लिए आया है। सपोज आप स्कूल जा रहे हो तो यहाँ जो वेयर जो शब्द है वो किसकी जगह लेगा, स्कूल की जगह लेगा। ठीक है, आगे देखिए हु, whom, which, what कैन बी कंसिडर्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होते, केवल who, whom, which, what, whose यही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होते हैं और यही जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। कैन बी कंसिडर्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ थ्रू एग्जांपल्स। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं हम। सबसे मैं आपसे पूछूं हु गेव यू दैट,
ये आपको किसने दिया, सपोज ये आपको मोहन ने दिया, तो यहाँ पे इस हु ने किसको रिप्रेजेंट किया, इस हु ने रिप्रेजेंट किया किसको, मोहन को, यानी कि ये जो हु है वो किसके लिए आ गया, जैसे इसका उत्तर मान लीजिए आया मोहन, तो ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देखिए इसके आसपास क्या नहीं है, नाउन नहीं है, यहाँ पे ये जो हु आया है वो बिल्कुल अकेला आया है। अकेला क्यों आया है, क्योंकि ये खुद नाउन की जगह खड़ा है, खुद सब्जेक्ट की जगह खड़ा है, इसलिए ये हु अकेला आया है। whom did you call। अब देखिए इसमें ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन जो होगा वो वर्ब के बगल में होगा, यानी कि उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। whom did, अब देखिए डिड जो एक है हेल्पिंग वर्ब आई है, तो whom did you call, तुमने किसको बुलाया, जैसे सपोज तुमने सीता को बुलाया, तो यहाँ पे ये whom किसके लिए आया, ये सीता के लिए आया है, यानी ये whom किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीता को। अब देखिए इसके बगल में क्या है, तो इसमें सीधा सा फर्क ये है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स के पास में अगर वर्ब है तो वो प्रोनाउन है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन है, और उसके बगल में अगर नाउन रखा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच डू यू लाइक, तुम्हें, अब यहाँ पे देखिए विच के बाद में डू है, यानी कि ये भी एक इंट्रोगेटिव, तुम किसको पसंद करते हो, सपोज आप राजेश को पसंद करते हो, तो ये विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप, ये जो विच जो है, या सपोज आप चॉकलेट पसंद करते हो तो यहाँ पे विच चॉकलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट हैपेंड टू यू यस्टरडे, तुम्हें कल क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे हैपेंड एक वर्ब है, वर्ब के बगल में व्हाट लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नाउ लेट अस पे अटेंशन ऑन हाउ द आंसर बिकम्स द प्रोनाउन थ्रू एन एग्जांपल। हु गेव यू दैट, सपोज एक क्वेश्चन आपने पूछा कि तुमको हु गेव यू दैट, ये तुम्हें किसने दिया, सपोज आपको वो जॉन ने दिया तो, या जैन ने दिया, तो उसका आंसर क्या गया, जैन गेव इट, यानी कि नोट हाउ द प्रोनाउन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन जो है, यहाँ पे जो नाउन है वो, ये नाउन जैन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हु रिप्रेजेंट, जो कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इन द क्वेश्चन फॉर्म आल्सो द प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि प्रोनाउन जो होता है उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले से वीडियो में भी हमने देखा है कि इन जनरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉडिफाई नाउन, यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आल्सो फंक्शन इन ए सिमिलर मैनर, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी वही काम करते हैं जो और एडजेक्टिव काम करते हैं, ये भी नाउन को मॉडिफाइड करते हैं बाय ए मॉडिफाइड नाउन थ्रू इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन यानी प्रश्न पूछने के स्टाइल से वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। द कॉमनली यूज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच और व्हाट। However, unlike interrogative pronoun, interrogative adjective always need assistance of a noun and cannot stand alone for। लेकिन देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो अकेला आ सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ आपको 100% नाउन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। विच बुक इज योर्स, अब देखिए विच, अब ये बुक एक नाउन है, नाउन से पहले विच, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव, अगर इसके बगल में ये वर्ब होती तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन इसके बगल में कौन है, नाउन है, इसका मतलब ये जो विच जो है वो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। पे अटेंशन टू द अबव एग्जांपल, द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन। अब ये विच किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस बुक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इन दिस केस बुक, इट इज ट्रू दैट इफ वी से विच इज योर्स, दैट इज आल्सो ग्रामेटिकली एक्यूरेट, बट then the word which stand alone without the assistance of noun, in such instance it becomes interrogative pronoun। अगर ये you पूछते which is yours तो उसका आंसर निकल के आता book, तब तो ये होता interrogative pronoun। लेकिन which book is yours, इसका मतलब यहाँ पे जो book जो है वो एक नाउन है, उससे जस्ट पहले which लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में हम आपको इसको थोड़ा सा समरी देख लेते हैं इसकी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसकी थोड़ी समरी ये है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग ऑफ विच क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि
व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे ये जो व्हाट जो शब्द आया है ये आपके नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आप कौन हो, एक नाउन हो, तो नाउन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, व्हाट। जैसे मैं आपसे पूछूं हु इज योर सिस्टर, तो यहाँ पे जो हु शब्द आया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी सिस्टर को। जैसे आप कहोगे कि सुनीता इज माई सिस्टर, तो सुनीता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक भाई नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या हो गया, एक, और प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई और एल्स डिस्क्राइब ए नाउन। जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन को मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। द मेन डिफरेंस, अब देखिए बस यही सारी इन 3 लाइनों में है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन 2 कैटेगरीज इज दैट, कि जो मुख्य जो अंतर है इन दोनों कैटेगरियों में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैन स्टैंड अलोन, कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो तो अकेला आ सकता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट अकेला ही है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता। उसको जैसे व्हाट बुक डू यू लाइक, तो आप व्हाट के साथ में बुक जरूर लगेगा, यानी कि उसको खड़े रहने के लिए नाउन की जरूरत होगी। तो यानी कि नाउन के साथ आवे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और नाउन के बिना अकेला आवे या उसके बाद में वर्ब आवे तो वो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको एक छोटा सा काम मेरा करना है, इस वीडियो को 10 बच्चों को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिस पे भी आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि देखिए गुरु का ऋण बड़ा होता है, इसको जल्दी से चुका दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।